जय मसीह की किंगडम अबंडेंस सीरीज में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर की भरपूरी की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि पिछले एपिसोड से आपने कुछ सीखा होगा। आज हमारी प्रॉफिटेस आशिमा जेम्स पत्रा शेयर करेंगी वो बाधाएं जो हमारे जीवन में परमेश्वर की उन्नति को आने से रोकती हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सारे एपिसोड्स को एक एक करके जरूर देखें, हर शनिवार सुबह 9:30 बजे। अगर आपके कोई भी प्रश्न है या प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप इस नंबर पे हमें SMS या WhatsApp के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं 9810585003। अगर आपको इस प्रोग्राम को डिटेल में देखना है तो आप हमें YouTube पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च और आपको QR कोड आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आइए सुनते हैं प्रॉफिटेस आशिमा जी को। हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि किंगडम अबंडेंस सीरीज आपको हिला रही है, आपकी पुरानी सोच को बदल रही है और आप बदलते जा रहे हैं। आपको और भी कॉन्फिडेंस आ गया है परमेश्वर के सिस्टम में, परमेश्वर का जेनरस सिस्टम, उद्धार से देने वाला सिस्टम जो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आप और मैं उनके बच्चे हैं। आज हम लोग एक नए एपिसोड में जा रहे हैं। ये हमारा दूसरा एपिसोड है और इसमें आज हम बात करेंगे उन बातों के बारे में जो हमारे लिए विघ्न पैदा करती है, वो बातें जो हमारी भरपूरी में विघ्न डालती हैं, एक हिंड्रेंस डालती हैं, एक तरह का ऑब्स्टिकल होता है, रुकावट। तो इन बातों के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगी, अपनी कॉपी और पेन रेडी रखें और कुछ बातों को लिखते जाएं। आइए प्रार्थना से शुरू करें। थैंक यू गॉड फॉर दिस टाइम। थैंक यू गॉड, आपने मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ बातचीत कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर देयर लाइव्स, क्योंकि आज आपने इन्हें चुना है कुछ सुनने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, आई जस्ट ब्लेस देम। और जो भी आपके मन में बात है वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, जो हम आपके कामों में लगाएं। थैंक यू फादर, इन जीसस नेम, आमेन। सो हम देख रहे हैं कि हमको गॉड ने अपने किंगडम के लिए बनाया है और वो चाहते हैं उनका किंगडम दुनिया में आए, उनके बच्चे भरपूरी में रहें और उनके पास कोई घटी ना हो और वो दूसरों को देने वाले हों। करेक्ट? वो तो ये भी कहते हैं उधार मत लो, बल्कि देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। तो इसके लिए हमें परमेश्वर को काफी कुछ देना पड़ेगा, तभी तो हम देने वाले बनेंगे और लेने वाले नहीं बनेंगे। तो ये परमेश्वर का माइंडसेट है, ये परमेश्वर की सोच है और ये उनके काम है और कहीं ना कहीं हम ही इसको मिस आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बाधा जो मैं आपको समझाना चाहूंगी, ये उन लोगों के बारे में है जो हमारे पास आते हैं, प्रेयर के लिए आते हैं, प्लीज प्रेयर कर दीजिए, हमारी ये प्रॉब्लम है, ये हो गया, ये इमरजेंसी हो गई, और हम उनके लिए प्रेयर करते हैं और वो प्रेयर करवाते हैं, उनको चमत्कार मिलता है। उसके बाद वो लोग हमें नहीं दिखाई देते जब तक कि उनकी अगली प्रॉब्लम ना आ जाए। और ऐसा मैंने अक्सर देखा है। वो लोग गॉड की पावर को जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मन में ये डिसाइड किया है कि हम परमेश्वर की यूज या परमेश्वर की मदद अपनी प्रॉब्लम्स में लेंगे, लेकिन उनके साथ अपना जीवन नहीं बसर करेंगे या अपना मन अधिकाई से अपने परमेश्वर को नहीं देंगे। तो हम जब बाइबल में देखते हैं दूसरा इतिहास, उसका 6वां अध्याय, उसकी 17 आयत, वहां पर हम देखते हैं कि गेहाजी जो इलाइशा का नौकर है, जो उसका दास है, वो सुबह उठता है, देखता है कि सेना ने चारों तरफ से उनके घर को घेर रखा है और वो डर जाता है। वो अंदर जाता है, अपने स्वामी को बताता है, अपने नबी को बताता है। नबी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर मेरे दास की आंखें खोल दो। और जब उसकी आंखें खुलती है गेहाजी की, तो वो देखता है एलीशा के चारों तरफ अग्निमय घोड़े और रथ पहाड़ियों पर हैं। और वहां लिखा है, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, उसने दृष्टि करके एलीशा की चारों ओर अग्निमय घोड़े और रथों से भरी पहाड़ियां देखी। तो कुछ लोग खुदा के लोगों के बिल्कुल पास होते हैं, लेकिन वो खुदा के तरीकों से नहीं चल रहे होते, इसीलिए वो खुदा की आशीषें, खुदा के तरीके नहीं देख पाते। उनके पास कमी नहीं होती, लेकिन वो गॉड के पास नहीं होते। और ऐसे कई लोगों ने मुझसे
प्रेयर के लिए बोला है, वो सिर्फ चमत्कार को नमस्कार करते हैं, उसके बाद हमें नमस्कार करके चले जाते हैं जब तक कि कोई दूसरी प्रॉब्लम आके खड़ी ना हो जाए। और आप और मैं जानते हैं कि ऐसे लोग अपने ही प्लान्स पे चलते हैं, अपने ही तरीकों पे चलते हैं, और जब हम सिर्फ और सिर्फ अपने तरीकों पे चलते हैं उसका नतीजा क्या होता है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं हमें परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं है। उनके साथ गहराई में चलेंगे तो हमें कोई चीज बाधा नहीं देगी, और ये हम चुनाव करते हैं हमें परमेश्वर के साथ कितने गहरे में उतरना है, राइट? तो ऐसे कई लोग हैं और उनकी अपनी लिमिटेशन है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि हम सब मिल करके अपनी हर बाधा को हटा करके यीशु मसीह के साथ गहराई में चलें और उनकी समृद्धि, उनकी ब्लेसिंग, उनकी अबंडेंस को एंजॉय कर सकें। आमेन। कुछ और बातें मैंने देखी लोगों की लाइफ में और अपनी लाइफ में भी कि कुछ लोग खुदा से बहुत प्यार करते हैं। प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्यार करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सिलेक्टिव बिलीव करते हैं। मतलब कुछ एरियाज में उनका बिलीफ तो बहुत अच्छा है और बाकी एरियाज में उनको बिलीफ नहीं है, या वो अपना बिलीफ एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, उसको यूज नहीं करना चाहते। हम सब अब्राहम के बारे में तो जानते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तुम अपने देश को छोड़ वहां जाओ जहां मैं तुम्हें भेज रहा हूं, और अब्राहम चल दिया। परमेश्वर ने किसको बुलाया था? अब्राहम को, लेकिन उसने अपने भाई के बेटे को भी साथ में ले लिया, लूत को। और आने वाले दिनों में हमने देखा कि लूत के नौकर और अब्राहम के नौकर लड़ने लगे और इन दोनों के बीच में भी एक तरह का डिसएग्रीमेंट था, लेकिन अब्राहम ने मैच्योरली उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो जब हम अननेसेसरीली एक्स्ट्रा चीजें करते जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बोला ही नहीं, हम अपने लिए एक फंदा बनाते हैं, हम अपने लिए एक रुकावट बनाते हैं, हम अपने लिए एक विरोधी उत्पन्न कर लेते हैं। और हम देखते हैं अब्राहम की वाइफ ने एक गलती करी। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि मैं तुम्हें एक वारिस दूंगा, उसका नाम होगा इसहाक, लेकिन सराय को ये बात समझ में नहीं आई और उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपना स्लेव, अपनी दासी को अब्राहम को दिया और कहा कि तुम इसके साथ एक बच्चे को उत्पन्न करो, शायद वो ही हमारा वारिस होगा। कौन सी औरत ऐसा करती है? क्या सोच रही थी सारा? और उसके बाद हम देखते हैं इश्माइल पैदा हुआ और इश्माइल की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई और आज भी वो प्रॉब्लम खड़ी है। तो कई दफा हम लोग गॉड के प्रॉमिसेस में धर्मी ठहरते हैं। हमें अब्राहम की तरह विश्वासी पार्ट ऑन करना है और इस पार्ट को दूसरे अपने क्षेत्रों में भी लगाना है, सब एरियाज में विश्वास करना है। अगर अब्राहम शुरू से इस बात को लेके चलता तो शायद लूत को लेके ना आता, शायद इश्माइल ना हुआ होता। कई दफा लोग हमारे पास आते हैं नौकरी के लिए, प्लीज आप हमारे लिए प्रेयर कीजिए। हम लोग प्रेयर करते हैं, परमेश्वर उन्हें नौकरी देते हैं, लेकिन जब वो नौकरी में जाते हैं वहां पर वही वाला फेथ, विश्वास यूज नहीं करते और लोगों की बुराई करना, चोरी करना, टाइम की चोरी करना, लेट पहुंचना, जल्दी निकलना, गोलमोल बातें करना, धोखे देना, ये सब तो सही नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं, एक तो वैसे भी हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम खराब कर रहे हैं और हमारी रिपोर्ट बॉस तक जाती है और ज्यादातर ऐसे लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, जो अच्छी बात नहीं है, या वो नीचे चलते चले जाते हैं। जब गॉड हमें कुछ देते हैं उसको बहुत अलर्ट होकर के हमें बहुत वफादारी से करना पड़ता है। वही फेथ, वही प्योरिटी हमें यूज करनी पड़ती है। जिस प्योरिटी से हमने प्रार्थना करके नौकरी ली थी उसी प्योरिटी से काम भी करना पड़ता है। गॉड को हर क्षेत्र में प्रूव करना पड़ता है, गॉड की तरह चलना पड़ता है। और फिर जब हम गलत काम करते हैं, आ गया ना ऑब्स्टिकल, चली गई ना जॉब, या कर दिया ना हमको डिमोट, या हमारे बारे में लोग बुरी बुरी बातें करने लगे, क्या यही हमने सोच के नौकरी ली थी? हम उसके बाद सबको ब्लेम करते हैं और अपनी तरफ तो देखते ही नहीं कि हमने इसे कैसे कॉज किया था। समझ रहे हैं आप? एक और प्रॉब्लम है, लोग क्या करते हैं कि वो गॉड को, परमेश्वर को इंसान की तरह समझते हैं
कई दफ़ा लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं आप एक काम कीजिए मैडम जी, बस मेरे पति के लिए प्रेयर कर दीजिए, बस मेरे बेटे के लिए प्रेयर कर दीजिए, मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। वो ये सोचते हैं कि पिता परमेश्वर, हमारे सर्व शक्तिमान परमेश्वर कमजोर हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुन नहीं सकते, शायद वो सिर्फ 2 ही प्रार्थना सुन पाएंगे, उनके पास कोई कोटा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने परमेश्वर से हजारों बातें कह सकते हैं, मांग सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। वो कभी थकते नहीं हैं। वो मनुष्य नहीं है, वो तो स्तोत्र हैं, उन्होंने ही तो सब कुछ बनाया है और वो हर चीज अनलिमिटेड दे सकते हैं। हम परमेश्वर को मनुष्य की तरह ना लें। अगर मनुष्यों ने आपको धोखा दिया है, इसका मतलब है उन मनुष्यों का धोखे का फीलिंग या एक्सपीरियंस आप परमेश्वर पे ना ला दें। परमेश्वर ऐसे हैं ही नहीं, वो परमेश्वर हैं, वो एक अच्छे पिता परमेश्वर हैं और वो आपके लिए हैं। आप उन पे भरोसा कीजिए, वो मनुष्य नहीं। और एक और प्रॉब्लम है कि लोगों का फेथ काम नहीं करता, लोगों का विश्वास सिलेक्टिव है और वो इसलिए है कि वो हर बात की पूरी नॉलेज नहीं रखते। कई दफा लोग हमारे से पूछते हैं जब हम अपनी टेस्टिमनीज देते हैं, अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, और वो इतने इंटरेस्ट लेते हैं। तो टेस्टिमनीज देनी भी बहुत जरूरी था कि लोगों का दिमाग खुले कि हम गॉड से क्या क्या मांग सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। परमेश्वर एक समृद्धि के परमेश्वर है। यिर्मयाह 5:4 में यिर्मयाह ने कहा, किंतु मैं यिर्मयाह ने अपने आप से कहा, वे केवल गरीब लोग हैं जो इतने मूर्ख हैं, वे वही लोग हैं जो यहोवा के मार्ग को नहीं सीख सके। गरीब लोग अपने परमेश्वर की शिक्षा को नहीं जानते। ये जो प्रोग्राम है, ये जो किंगडम अबंडेंस सीरीज है, इसका मेन लक्ष्य है आपको यहोवा के नियम बताना, उनकी शिक्षा देना, ताकि शिक्षा के द्वारा हम लोग आजाद हो जाएं और हम अपने हक को जान लें और जो भी गलत चीजें हमने आज तक सुनी हैं उनका बहिष्कार करें और जो सही बातें हैं, जो परमेश्वर के वचन के आधार हैं, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करें और सिर्फ हमारा समृद्धि नहीं, अबंडेंस नहीं, लेकिन हर एरिया में हम ब्लेसिंग पाएं। और हम वचन को कैसे जान सकते हैं? जब हम बाइबल पढ़ते हैं, मनन करते हैं, बाइबल स्टडी में बैठते हैं, वचन के ऊपर हम मेडिटेट करते हैं और हम चर्च जाते हैं, वचन सुनते हैं और उसके डिस्कशन करते हैं अपने पास्टर्स या अपने लीडर से, या जो भी लीडरशिप अवेलेबल होती है। आपका कोई केयर सेल है जिससे आप कनेक्टेड हैं, या जूम पे किसी ग्रुप में कनेक्टेड हैं, ऐसा करिए, ये बहुत अच्छी बात है। एक और प्रॉब्लम है, लोगों के पास सिलेक्टिव बिलीफ है। इसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं एक लेडी से मिली, वो सड़क पे खड़ी थी, कुछ पर्चे बांट रही थी और उनके चेहरे पे एक ग्लो था, एक चमक थी, एक इनोसेंस थी, एक सुंदरता थी। वो एक बहुत भोली लेडी मुझे दिख रही थी और जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे पता चला वो एक विश्वासी हैं। उन्होंने मुझे बताया वो बहुत प्रार्थना करती हैं और निरंतर प्रार्थना में लगी रहती हैं और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो सारे वक्त खुदा के सब लोगों के लिए प्रेयर करती हैं। मुझे बात सुन करके बहुत बहुत अच्छा लगा और सचमुच में उनका चेहरा ग्लो कर रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे एक और बात बताई, उनके घर में कुछ बातें हैं जिनसे उनको खुशी नहीं मिलती और कुछ और बातें। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, एक लेडी जो इतनी प्रार्थनाओं में है, जिनका चेहरा इनोसेंट है, प्यारी सी दिख रही है, क्या उनके पास विश्वास नहीं है? होगा, लेकिन अभी उसको यूज नहीं किया गया, कई दिनों से यूज नहीं करा और वो जो विश्वास था वो बन गया अविश्वास, अनबिलीफ। और अनबिलीफ का जो गढ़ होता है वो गहरा घुस जाता है। हमें इस अनबिलीफ को निकालने के लिए, इस अविश्वास को निकालने के लिए हमें उपवास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु के सामने अंगीकार करना चाहिए, बच्चे के समान उनके सामने आना चाहिए। प्रभु, मेरा इन सब बातों में विश्वास है, इस बात में विश्वास नहीं हो रहा, कुछ भी हो नहीं रहा है, मेरी मदद करिए, मेरा अविश्वास ठीक कीजिए। और यीशु मसीह ने भी तो कहा था ना, अविश्वास है, इसको ठीक करो, राइट? तो हमें इस अविश्वास को हटाना है, तो हमारा जो सिलेक्टिव बिलीफ है वो ठीक हो जाएगा। परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना,
आप और मैं अपनी एक्सपेक्टेशन क्यों भूल गए हैं? जब हम प्रेयर करते हैं, हम क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते कि परमेश्वर एकदम से काम करेंगे? ये एक बहुत बड़ी बाधा बन गई है बात। भजन संहिता 62:5, मैं यहोवा की बाट धीरज के साथ जोहता हूँ, बस परमेश्वर ही अपने उद्धार के लिए मेरी आशा है। माई गॉड इज माई होप। अपनी होप को नहीं खोना है और एक्सपेक्टेशन गॉड से करना ही करना है। आमेन। क्योंकि भजन संहिता 121 बताता है कि मुझको सहारा यहोवा से मिलेगा। माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। गॉड हमारी हेल्प करेंगे जब हम उनसे मांगेंगे। बाइबल कहती है मांगोगे तो दिया जाएगा। तो जब मांगोगे तो एक्सपेक्टेशन के साथ प्लीज मांगिएगा, क्योंकि दिया तो जाएगा। वहां से मांग के मुंह मोड़ के मत आ जाइएगा, क्योंकि वो रास्ते में आंसर आ रहा है, उसे ले लीजिएगा। आमेन। आई होप मैं आपको एनकरेज कर पा रही हूँ आज के प्रोग्राम में। आमेन। हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर का जो किंगडम है, तो जैसे मैंने आपको बोला एक्सपेक्टेशन, एक बात और आपको समझाऊं जिससे कि आपको समझ में आएगा। प्रेस इन। प्रेस इन मतलब आपको धक्का दे के घुसना है। एक तो होती है एक्सपेक्टेशन और एक होता है प्रेस इन। ये प्रेस इन शब्द किसके लिए यूज हुआ था? उस लेडी के लिए जिसको लहू की बीमारी थी, और बाइबल बताती है कि वो यीशु मसीह के साथ उस भीड़ में जहां सिर्फ आदमी थे, वो प्रेस इन हुई, उसने एक्शन लिया, वो वहां पर पहुंची और वो चिपक गई। वो धक्का लग रहा था उसे, लेकिन उसने प्रभु का पीछा नहीं छोड़ा। आपने पीछा क्यों छोड़ दिया है? पीछा नहीं छोड़ना है। हमें परमेश्वर के राज्य में प्रेस इन करना है। हमें किसी बात से शर्माना नहीं है। अरे हमारे खुद के पापा हैं, हम क्यों शर्माएं? बताइए। और प्रेस इन करना एक बहुत अच्छी बात है। आमेन। खुदा के लोगों की लाइफ में एक और बाधा है, वो है कि वो बीज नहीं बोते। बाइबल कहती है अपना दसवांश मेरे भवन में ले आओ, लेकिन लोग आनाकानी करते हैं। अगर हम चाहते हैं समृद्धि, अबंडेंस गॉड के सिस्टम से, तो गॉड के सिस्टम के अनुसार ही चलना पड़ेगा, राइट? और परमेश्वर का ये कमांड है, और आप इसे करके देखें। मेरे चारों तरफ सब करते हैं। मैंने अपने बच्चों को जब वो छोटे थे दसवांश देना सिखाया। वो लोग जब छोटे थे पॉकेट मनी देने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम उनकी सब जरूरतें पूरी करते थे, लेकिन फिर भी मैं उनको 50 रुपए देती थी। और मैंने उन्हें सिखाया इस 50 रुपए में से 5 रुपए गॉड के हैं, और उन्होंने उसको सीखा। और जब वो छोटे थे तब से लेकर के अब तक वो दसवांश देते हैं, और भी बहुत उद्धार से देते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, और अपने हाथ को नहीं रोकते। और हमने अपनी लाइफ में कभी भी कमी नहीं देखी। एक टाइदर गॉड के सामने जा करके ब्लेसिंग्स ले सकता है। तो ये बीज बोना बहुत जरूरी है। अलग अलग समयों पर ये अलग अलग तरीके से चमत्कार प्रोड्यूस करता है आपकी और मेरी लाइफ में। एक दफा मेरी बड़ी बेटी का वॉलेट खो गया था मेट्रो में, और हम लोग सब मेट्रो स्टेशन पहुंचे और बहुत परेशान थे। अचानक से फोन आया, आपका वॉलेट यहाँ पड़ा है। हमने जाकर के उसे रिकवर कर लिया, पैसे निकल गए, लेकिन बाकी चीजें थी उसके अंदर, लेकिन एक कार्ड नहीं था जो उसके बैंक का डेबिट कार्ड। हम लोग बहुत परेशान हुए, और हम बाई चांस सब कुछ चेक कर चुके थे, जो हम कर सकते थे वो हम सब कर चुके थे। 2 दिन के बाद मेरी बेटी मेरे पास आई चिल्लाती हुई, मम्मी। मैंने कहा बेटा क्या हो गया? कहती मम्मी परमेश्वर महान है, थैंक यू, आपने हमें सिखाया एक टाइदर बनने के लिए। ये है हमारे अमेजिंग परमेश्वर। हमें बीज बोना है, धन्यवाद का बीज बोना है। हमें परमेश्वर के सामने अपने दसवांश और ऑफरिंग्स, रेंट ऑफरिंग, जो भी आपके चर्च में ऑफरिंग्स हैं, वो सब देनी है। और जो भी परमेश्वर का आत्मा आपको देने को कहता है वो भी देना है। और जब आप देंगे, आप ये बीज बोएंगे, तो आपकी सारी रुकावटें जाएंगी। चाहे वो एक जानलेवा बात भी हो, आप परमेश्वर से डिमांड कर सकते हैं, अपेक्षा रख सकते हैं, हेवन से कह सकते हैं मैं ये नहीं मानूंगा, आई एम अ टाइदर, मैं दसवांश देने वाला हूं। आप परमेश्वर के किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं और आप कुछ भी मांग सकते हैं।
आज मैं विश्वास करती हूँ आप अपने पुराने तरीकों को छोड़ेंगे, अपने डर को छोड़ेंगे, आप विश्वास करेंगे। मैंने फेथ की डेफिनेशन पढ़ी थी एम्प्लीफाइड वर्जन में, और वहां लिखा था लीनिंग ऑन फॉर फुल सपोर्ट, मतलब आप झुक जाएंगे अपने पूरे सपोर्ट के लिए परमेश्वर पे, उसे विश्वास कहते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप पूरा झुकेंगे परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए, और इसमें कोई बाधा नहीं होगी, कोई लिमिटेशन नहीं होगी। डरिए मत, आपके पिता परमेश्वर आपको कैच कर लेंगे। आमीन। और एक बात याद है आपको, यीशु मसीह ने धन्यवाद का बीज बोया था जब उनके पास एक बच्चा आया था जिसके पास 2 मछली थी, थोड़ी सी रोटी थी और 5000 लोगों को खिलाना था। यीशु मसीह ने उस रोटी को लिया, उसे तोड़ा और अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जब उन्होंने धन्यवाद का ये बीज दिया, उसको तोड़ा, क्योंकि बीज तब तक नहीं ग्रो करता जब तक वो मर ना जाए। जब उन्होंने उसको तोड़ा, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया और 5000 आदमी, शायद उतनी ही औरतें और 4 गुना बच्चे वहां पर मौजूद थे। सबने खाया और तब भी बच गया 12 टोकरे। आप समझ रहे हैं, बीज बोना जरूरी है, धन्यवाद का बीज बोना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है, एक कागज लीजिए और उसके ऊपर लिख दीजिए आप प्रभु को क्या देना चाहते हैं, और मांगिए परमेश्वर से, प्रभु आपको जो बीज देना है उसके लिए भी देंगे। आमीन। कभी कभी हम गॉड के सिस्टम का अंगीकार नहीं करते, गॉड के वचन का अंगीकार नहीं करते। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, आप परमेश्वर की समृद्धि का, परमेश्वर की भरपूरी के जितने भी वचन है बाइबल से निकाल लीजिए और उनको बोलना शुरू कीजिए। उन्हें लिख लीजिए, उन्हें कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करिए और उन्हें जोर जोर से बोलिए, सुबह, शाम, दोपहर, और उनको मुंह से जोर से बोलना है ताकि वो आपके कान से आपके मन के अंदर जाए और आपके मन का जो पॉवर्टी माइंडसेट है, जो गरीबी का सोच विचार है, वो निकल जाए। जो हमेशा आपको कमी लगती है वो निकल जाए। कई दफा आपने अपनी ही उल्टी सीधी बातों से अपने आप को बांध रखा है। वचन बताता है, नीति वचन 18 के 21 में, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। जीवन जीभ के वश में, मृत्यु और जीवन दोनों है। कितने सारे लोग हैं जब उनको लगता है कि मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, वो ये तो देखते नहीं है कि हमारी लाइफ में हमने ही कितनी सारी बाधाएं बना रखी हैं, और वो खुदा को बुरा भला कहते हैं और कहते हैं हम तो ऐसे ही हैं, हम तो गरीब ही रहेंगे, हम तो कभी बदल नहीं सकते, हम फटे हाल ही रहे, और क्या क्या नहीं बोलते। ज्यादातर ये लोग अपने मुंह से कही हुई बातों के जाल में अपने आप को फंसा लेते हैं और बहुत सारी उल्टी सीधी बातें ये कह करके सब कुछ खराब कर देते हैं। आपको पता है ना, परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना अपने मुंह से बोल के करी, और हम उन्हीं की तो रचना है, तो हमें भी तो मुंह से सब कुछ बोलना होता है। डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। हमने अपने आप को बांध लिया है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम पश्चाताप करें। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम कुछ बुरा तो मत बोलिए, लेकिन आपको अच्छा बोलना है। आप खुदा के बच्चे हैं, जब आप बोलेंगे तो आप उसको क्रिएट करेंगे। परमेश्वर ने दुनिया को बोला और बनाया क्योंकि उन्हें अपने बोलने पे विश्वास था कि जैसा मैं बोलूंगा वैसी वो बन जाएगी। और आपको भी बोलना है आशा के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ, विश्वास के साथ कि वो होगा, और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जरूर होगा। हमें अपने शब्दों का बीज बोना है, हमें अपने शब्दों से अपनी जिंदगी को सुधारना है और बनाना है, और ये बहुत आवश्यक है। आज मैंने मोटी मोटी सारी बाधाएं आपके साथ शेयर करी हैं, और भी बहुत सी बाधाएं हैं, और हम अगले एपिसोड में कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें हम अपनी लाइफ से हटाना है। आज मैं विश्वास करती हूँ कि आप इन बातों पे मनन करेंगे और इन बातों को लिखिए, छापिए, इन वचनों को समझिए और अपनी जिंदगी बदलिए, अपने परिवार की समृद्धि को वापस लाइए, अपनी कलीसिया के लिए ब्लेसिंग बनिए, टाइप दीजिए, ऑफरिंग दीजिए, देने वाले बनिए, लेने का सिस्टम छोड़ दीजिए। तो आप मानते हैं ना, आपने और मैंने इस तरह की गलतियां की हैं,
और हमें इनको बदलना है। और बदलाव आने से पहले मानना पड़ता है। गलती हम मानेंगे नहीं तो कैसा होगा? आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इन गलतियों को माने। पहले तो माने कि हमने ये सब किया। हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रोग्राम के लिए जिसमें आप हमें लेके आए। थैंक यू सो मच परमेश्वर। हमने इस तरह की बहुत सारी गलतियां की हैं और हमने अपने आप को ही बांध लिया। हमने आपसे एक्सपेक्ट नहीं करा। हमने सोचा कि आप खुद ही मनुष्य हैं और हमने अपना दिमाग लगाया। परमेश्वर, हमें माफ कर दीजिए। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सारे पापों को जो हमने जानबूझ के किए हैं, अनजाने में किए हैं, कमजोरी में किए हैं, उन्हें माफ कर दीजिए परमेश्वर और हमें मुक्ति दीजिए। Forgive us, O God। जो भी हमारे ऊपर श्राप आ गए हैं इन सारे पापों की वजह से, आप उन श्रापों को तोड़ दीजिए। और जो भी श्राप हमारे ऊपर आ गए हैं हमारे पूर्वजों की वजह से, हमारे माता के घराने से आदम तक, हमारे पिता के घराने से आदम तक, उन सारे श्रापों को तोड़ दीजिए और हमें मुक्त कर दीजिए। हमारी जिंदगी में आ जाइए यीशु मसीह। हमारे फाइनेंसेस में आ जाइए, हमारे आदान प्रदान में आ जाइए। हमारे चरित्र को सुधार दीजिए, हमारे चरित्र को सुधार दीजिए। आपका स्वागत है हमारे घर में। मुझे बदल दीजिए। आई एम द स्टार्टिंग पॉइंट। मैं बदल जाऊं और आपकी किंगडम की इन बातों को समझ लूं और ये बाधाएं, ये रुकावटें, ये ऑब्स्टिकल्स, ये हिंड्रेंसेस मेरी लाइफ से चले जाएं। परमेश्वर, मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच गॉड फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको इस वक्त हल्का महसूस हो रहा होगा, बिकॉज बहुत दफा हम लोग ऐसी चीजों में उलझे होते हैं, फंसे होते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता ये बात हमारे साथ क्यों हो रही है। जितने लोगों ने अपने मन को परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं दिया, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप पूरी तरह से मन को देंगे अपने। मेरे साथ साथ बोलेंगे, आई एम माई बिलवड्स एंड माई बिलवड इज माइन। मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर मेरे हैं। यीशु मसीह मेरे दिल में है। मैं मानता हूं यीशु मसीह प्रभु हैं। यीशु मसीह मारे गए, वो गाड़े गए, वो तीसरे दिन जी उठे और मैं अपनी जिंदगी की बागडोर, अपने फाइनेंशियल मैटर्स और जितने भी और मैटर्स हैं सब परमेश्वर के हाथ में देता हूं। मैं अपनी जिंदगी को सुधारता और बदलता हूं। आज मैं अपने मन के हर गढ़ को तोड़ता हूं, अपने दिल को हम्बल करता हूं, अपने दिल का दरवाजा खोलता हूं ताकि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर पाए। मैं टाइडर हूं, मैं दसवांश देने वाला हूं, मैं ऑफरिंग देता हूं और मैं दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग का कारण हूं। मैं अपने चर्च में ब्लेसिंग का कारण हूं और मैं प्रभु के वचन को कन्फेस करूंगा और मैं डिक्लेयर करता हूं, प्रभु मुझे ऊंचे पे लेके आ रहे हैं, मेरा लेवल चेंज हो रहा है, मेरा माइंड बदल रहा है और मैं अबंडेंस माइंडसेट में जा रहा हूं। मेरे पास भरपूरी है क्योंकि स्वर्गीय और अलौकिक भरपूरी है और मैं इस साल मैं भरपूरी का जीवन जीऊंगा। इस साल मेरा परिवार भरपूरी का जीवन जिएगा एंड वी विल हैव नो लैक। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच आज मुझे ज्वाइन करने के लिए। इट्स अ ब्लेसिंग कि आपने मुझे सुना। गॉड रियली ब्लेस यू। और मैं विश्वास करती हूँ आप और मैं मिल करके अपनी सारी बाधाओं को हटा देंगे और एक ब्लेसेड जीवन जिएंगे। गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। धन्यवाद आप सभी का हमें यहाँ ज्वाइन करने के लिए। हमें मालूम है कि आप इस एपिसोड को देखने के द्वारा बहुत ब्लेस हुए हैं। आपकी अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट या प्रश्न है, आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं 9810585003। नीचे दिए हुए QR कोड को स्कैन कर आप हमारा ये नंबर सेव कर सकते हैं। आप प्रोफेटेस आशिमा जी को और सुनना चाहते हैं और परमेश्वर में और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हमें YouTube पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे टाइम टू टाइम आप सबको अपडेट्स मिलते रहे। आप सभी का धन्यवाद। जय मसीह की।